गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ भैया, हो रहा है 20 दिसंबर को सुबह में 7:30 बजे फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साइन कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन आ जाएगा, रजिस्टर होने के बाद कंफर्मेशन आ जाएगा, जिससे कि 20 तारीख को आप ज्वाइन कर पाएंगे। खुद भी ज्वाइन करिए और लोगों को भी ज्वाइन कराइए। और आईपीओ की किसी भी न्यूज़ के लिए, जैसे मैं जब वीडियो शूट कर रहा था उस समय क्विकली इस आईपीओ के बारे में आया और हमारी टीम ने टेलीग्राम में डाल दिया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और हाल समाचार कैसे हैं और पैसा रेडी है कि नहीं? क्योंकि भैया आईपीओ लगातार खुल रहे हैं होलसेल के रेट में, तो पैसा रेडी रखिएगा। मैं एनालिसिस करके अच्छा बुरा सब बताता जाऊंगा, बस आप फॉलो करके घंटी बजा लीजिएगा। तो वीडियो अपलोड होगी तो भी आपके मोबाइल पर घंटी बजेगी, और घंटी नहीं बजी रही तो कुछ अपलोड होने पर पता नहीं चलेगा। जैसे लास्ट ममता मशीनरी खुल कब रहा है? अब खुल रहा है 19 तारीख को ही ट्रांस रेल लाइटिंग, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 2008 में कंपनी बनी थी। सप्लाई, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में देती है। ईपीसी सर्विस दे रही है सिविल कंस्ट्रक्शन में, जहां पर ब्रिज, टनल, एलिवेटेड रोड, कूलिंग टावर जैसी कंस्ट्रक्शन में काम कर रही है। मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों हैं पोल और लाइटिंग सेगमेंट में, जहां पर सप्लाई करना, इंस्टॉल करना, टेस्टिंग करना सारे काम है। कंपनी प्रोवाइड करती है रेलवे सर्विस इंक्लूडिंग ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, अर्थवर्क, ट्रैक लिंकिंग। यानी काम काफ़ी जटिल है जो ये कर रही हैं। बट कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम आएंगे। लेकिन इनके धंधे को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये, सिविल कंस्ट्रक्शन को यहाँ से, सब स्टेशन को यहाँ से, रेलवे यहाँ से, और पोल और लाइटिंग जो शहर में देखते हैं यहाँ से। अगर धंधे को समझ गए हो तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है धंधे को समझने के लिए। और डीमेट अकाउंट भी ओपन कर लीजिए आईपीओ के लिए। बहुत मेहनत से अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं, तो डीमेट अकाउंट खोलकर हमें भी मोटिवेट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अभी तक की जर्नी क्या है? इन्होंने कंप्लीट कर दिया है 200+ पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को 58 कंट्री में, जहां पर बांग्लादेश, केन्या, नाइजीरिया, फिनलैंड, पोलैंड जैसी कंट्री आ रहे हैं। यानी भैया विदेशों में भी काम किया है। जून 2024 में इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया 34,654 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और 30,000 किलोमीटर सीकेएम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ग्लोबली ध्यान से। तो यानी अब देश से कितना काम कर रहे हैं, विदेश से कितना काम कर रहे हैं, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दिसंबर 2024 में 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी चल रही है वडोदरा, महाराष्ट्र में, दादरा और नागर हवेली में। 30 जून 2024 के आधार पर 1.3 MMT ऑफ टावर, 1,94,534 किलोमीटर ऑफ कंडक्टर एंड 4,58,705 पोल इन्होंने कर दिए हैं। इनके क्लाइंटेल देखकर मजा आ जाएगा। सारे दिग्गज नाम हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब ऑर्डर बुक क्या है? तो ऑर्डर बुक टोटल 10,213 करोड़ का है, जिसमें से सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक कहां से है? तो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से है। यानी मैं जो कह रहा था ना कि रेलवे बोल रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे, कहाँ से धंधा आता है? तो अब आप देख लो कि इनका मोटा धंधा कहाँ से आ गया? पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, ये कभी मत भूलिएगा। अब पावर सेक्टर की ग्रोथ क्या है? तो 4.5% के CAGR से बढ़ता हुआ आया है। वहीं पावर सेक्टर में सप्लाई डिमांड की ग्रोथ क्या है? 5.5% का CAGR से ग्रोथ है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में 7 से 8% का ग्रोथ है। रेलवे में तो भैया 1.5 टाइम, 1.25 टाइम से ऊपर का ग्रोथ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग हो रही है 1.25 टाइम का ग्रोथ है। तो अब ये 410 से 432 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड है। 19 को खुल के 23 को बंद हो जाएगा। 838 करोड़ का इशू साइज है, 400 करोड़ का फ्रेश इशू, 438 करोड़ का मोटा मोटा ऑफर फॉर सेल, आधा आधा का कहानी है। अब सस्ता है या महंगा है? धंधे को तो समझ गए, रेवेन्यू कहाँ से ज़्यादा आ रहा है इसको भी समझ गए, लेकिन सस्ता है या महंगा है, और अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसको देखना होगा। एसेट इंप्रूव हुए, रेवेन्यू इंप्रूव हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो डबल ही हो गया, नेटवर्थ इंप्रूव हुए, और कर्जा बढ़ा है बट ठीक ठाक बढ़ा है। और ये है क्वार्टरली परफॉर्मेंस। रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? तो जैसा कि आप पहले ही देख चुके थे कि इनका ऑर्डर बुक पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन साइड था, इसीलिए इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देने में भी इसी का काम है। 11.60 सिविल कंस्ट्रक्शन से है, रेलवे अपना माइनर और पोल लाइटिंग माइनर है।
अब हमने कहा था कि ये देश में भी काम कर रहे हैं और विदेश में भी काम कर रहे हैं, तो अब देख लो दोनों 50-50 है, यानी तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छे से। ROC ROE 15% के ऊपर है, जो अच्छा माना जाता है, 24% का है। डेट टू इक्विटी 0.56 है, यानी जो कंपनी पे आपने कर्ज देखा था वो टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हैंडल होगा। पी कितना है 22 का और इंडस्ट्री पी 55 का, यानी सही वैल्यूएशन पर ये अपने आप को लेकर आए हैं। अब इनसे रिलेटेड जो कंपनी लिस्टेड है वो आपके सामने है, उनका अर्निंग पर शेयर आपके सामने है, तो आप देख पाओगे अर्निंग पर शेयर में ये अच्छा जगह पे बैठे हैं, सेकंड पोजीशन पे बैठे हैं, और पी में भी अपना ठीक ठाक वैल्यूएशन लेकर आए हैं, यानी अच्छी बात है। और इन शेयर ने मोटा मोटा 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जो आपके सामने दिख रहा है। पैसा क्या करेंगे, तो जो OFS है वो तो जिनका प्रमोटर या इन्वेस्टर के पॉकेट में चला जाएगा, लेकिन जो ये है, ये जो कंपनी में पैसा आएगा वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। पैसा कहाँ जाएगा? अब पॉजिटिव क्या है, तो ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जो राइजिंग सेक्टर है, उसकी ग्रोथ है। पास्ट प्रोजेक्ट और अचीवमेंट बताता है कि कंपनी मजबूत है, अच्छे तरीके से काम कर रही है, मैनेजमेंट ईमानदार है, जो क्लाइंट बेस नेम है वो इतना बड़ा नाम है कि वो कभी भी इधर उधर कंपनी से जुड़ेंगे नहीं। ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा है, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। हर सेक्टर में काम कर रहे हैं और धीरे धीरे खुद को बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे से बढ़ा है, जो किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा होता है। देश विदेश दोनों में प्रेजेंस है, जो अच्छी बात है। रेशियो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इनके पीयर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। और पैसा कैसे यूज होगा उसका एक प्लान है। तो अब निगेटिव क्या है, आधा से ज़्यादा क्या हो गया, OFS हो गया, यानी वो पैसा कंपनी में नहीं जाएगा, ठीक है। अब इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लंबा टाइम लेते हैं, क्योंकि आप धंधे को देख के ही समझ गए कि तुरंत हाथों हाथ वाला स्टोरी नहीं है, लंबा टाइम फ्रेम लेते हैं। तो क्या होता है, पैसे भी आने में उतना ही टाइम लगता है, तो वो रिजल्ट होने में थोड़ा सा दिखता है, बैलेंस शीट में दिखने में टाइम लगता है। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखनी है। प्लस चूंकि विदेश में काम हो रहा है, तो विदेशी पॉलिसी हो या विदेशी करेंसी हो या फॉरेन प्रोजेक्ट हो, कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो इम्पैक्ट डाल सकता है। वो भी हमें पता होना चाहिए जब हम ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो, ठीक है। ये जो कंपनी है सब्सिडरी है गेमन इंडिया लिमिटेड की, ठीक है, इन द पास्ट में। तो उस पर कुछ लीगल की कहानी थी, तो अगर वो कुछ भी ऑर्डर आता है तो वो क्या होगा, कंपनी के रेपुटेशन पर बैड इम्पैक्ट डालेगा। वहीं पर कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग FIR फाइल्ड बाय CBI लखनऊ। लखनऊ से कौन कौन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फॉर गोमती रिवर प्रोजेक्ट, क्योंकि हम तो लखनऊ से हैं और गोमती रिवर प्रोजेक्ट को भी अच्छे से जानते हैं। तो अब यहाँ पर भी कुछ भी निगेटिव आया तो वो कंपनी पर डाल सकता है। तो लखनऊ वाले कमेंट में जल्दी से एक्टिव हो जाएं। कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर, सब्सिडरी, ग्रुप कंपनी इन्वॉल्व इन सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग, तो अगेन वो लीगल प्रोसीडिंग का मामला है। अगर कल की डेट में कुछ भी निगेटिव आता है तो वो निगेटिव हो सकता है। अगर आप रहना चाहते हैं दूसरों से आगे, तो यूट्यूब मेंबरशिप या एलीट मेंबरशिप जो मोबाइल ऐप पे है, अब iOS पे भी आ गया है और एंड्रॉइड पे है। मुकुल अग्रवाल नाम से आप डाउनलोड करके ज्वाइन कीजिए। हफ्ते की एक वीडियो आएगी और डेली मार्केट अपडेट आएंगे जो आपको बहुत फायदा देंगे, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो कंपनी का GMP अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपके साथ यहाँ पर GMP में आपके साथ शो करूँगा, जो आपको सब यहाँ पर दिखता रहेगा, ठीक है। जैसे अभी GMP क्या है, नील है, क्योंकि शुरू नहीं हुआ। जैसे ही आएगा यहाँ पर चेंज होता रहेगा। तो आप हमारी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप से भी सब कुछ चेक कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अगर डाउनलोड करके या वेबसाइट का लिंक रखेंगे, सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कैसी लगी एनालिसिस, चूँकि GMP अभी है नहीं, कंपनी अच्छी लग रही है, प्रॉमिसिंग लग रही है, बट आपको पता ही है कि जैसे ही जैसे डेट पास आएंगे मैं इसके बारे में क्या है कैसे है मैं ज़रूर बताऊंगा। जैसे मैंने क्या लिखा, मैं किस में करूंगा अप्लाई, तो मैं सब बताऊंगा। बस फॉलो करते रहिए, टाइम को पास आने दीजिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू सो मच।